ये एक विचार है जो आप लोगों ने शुरू किया था, हमें इसको लीड करने का मौका दिया। हम दिल से, जान से, जो कंप्लीट एक क्लियर विजन से इसको लीड करेंगे जब तक परमात्मा चाहेगा और आप लोग चाहेंगे। जब भी आप कहेंगे कि सर हमें आपकी जरूरत नहीं है, हम उसी दिन कंपनी से रिजाइन दे देंगे। तो ये है कंपनी आप लोग हैं। अब बात आती है विजन की। इवेदा की जो विजन है, इवेदा की विजन है आप सभी लोगों के दिलों को जोड़ना और सभी को साथ लेके आगे बढ़ना और एक ऐसा सिस्टम देना, ऐसा सिस्टम क्रिएट करना जिसका सदियों तक जब कभी नेटवर्किंग की बात आए तो लोग एग्जांपल दे, इवेदा जैसा करो, इवेदा का सिस्टम फॉलो करो, इवेदा के प्रिंसिपल फॉलो करो। आप लोगों को पता भी नहीं होगा, हमने जैसे कुछ पहले डिस्कस किया था, आप जहां भी जाएं कितना पीसफुल तरीके से ये इवेंट हुई है, कितना प्यार से हुई है, कितने आनंदमय माहौल से हुई है। यहाँ के लोग भी ये कहते हैं कि हमें लगता ही नहीं कि यहाँ पे कुछ इवेंट हो रहा है। कितना आप लोगों ने प्रेम दिखाया है, कैसे ऐसा हर बड़ी बड़ी कंपनीज में, किसी कंपनी में ऐसा नहीं होता जैसा यहाँ हो रहा है। और यही चीज है, यही इवेदा की ताकत है। अब बात आती है फ्यूचर की। अगर मैं कहूं आप लोगों से कि मैं आपका फ्यूचर सिक्योर कर दूंगा, मैं अपने आप से भी और आप लोगों से भी झूठ बोल रहा हूं। हमारा फ्यूचर कोई सिक्योर नहीं कर सकता, कोई भी। फ्यूचर सिक्योर कैसे होगा, किस तरह से होगा, उसको हम सब लोग मिलके करेंगे, अपना भी और अपने आने वाली जनरेशन का भी। उसमें मुझे आप सब लोगों का साथ की जरूरत होगी और तभी हम उस बात को जो है उसको पूरा कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारी कंपनी की इवेंट्स होती है, एलडीपी होती है, विजन डिस्कशन होता है, फ्यूचर की बात होती है, बहुत कुछ होता है, बट हकीकत में कुछ भी नहीं होता। बट इवेदा में जो भी हो रहा है, एक प्रॉब्लम्स है उनको छोटी छोटी दिखते हैं, वो भी हकीकत है। जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, वो हकीकत है। और सच्चाई पर रखी हुई नींव को कोई डिगा नहीं सकता। तो दिमाग से आप निकाल दीजिए कि इवेदा कभी बंद होगी। इवेदा हमेशा बढ़ती ही रहेगी और इतना बढ़ेगी कि आप लोगों को देखते रहेंगे, आप लोग वहां तक पहुंचेंगे कि लोग आपकी तरफ देखेंगे और आप लोगों को एग्जाम्पल देंगे। ये इवेदा ऐसा करेगी। और फ्यूचर सिक्योर करने के लिए जो इवेदा का विजन है, प्लान है, मैंने आप लोगों से शायद कुछ अंश कल भी डिस्कस किया था। हम लोग वेरियस प्रोजेक्ट करेंगे, वो प्रोजेक्ट आप लोगों के होंगे, उनसे फ्यूचर सिक्योर होगा। आप लोग जब मिलके रहेंगे, साथ रहेंगे, हम साथ सब मिलके काम करेंगे, तो आप लोग देखेंगे कि इवेदा क्या क्या आप लोगों के लिए कर रहा है और कितना कर रहा है। और उस सिस्टम के जरिए हमने बात की हॉस्पिटल खोलने की, इंस्टीट्यूशंस पे काम करने की, इवेदा को विदेशों में लेके जाने की। ये आप लोग ही हैं जो लेके, यहीं से शुरुआत है, यहीं से आगे बढ़ेगी और ये बढ़ती चली जाएगी। तब जाकर के फ्यूचर सिक्योर होगा जब हम हकीकत में ही एक सही विजन के साथ अपनी सोच को इंप्लीमेंट कर पाएंगे। और कर्म से ही कुछ होगा, बिना करने से कुछ नहीं होगा। और मेरी ड्यूटी क्या बनती है, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि मैं सही दिल से आप लोगों को फैसिलिटेट करूं, मैं आप लोगों को वो चीजें दूं, आप लोगों को वो सिस्टम दूं, जिस सिस्टम के जरिए जब भी आप बाहर जाएं तो आपके अंदर हौसला हो, आपके अंदर आपको मजबूती हो, आपको हमेशा दिल से लगना चाहिए कि मैं एक अच्छा काम करने जा रहा हूं, ये ऐसा होना चाहिए, वो आपकी मोटिवेशन होनी चाहिए। तो मेरी हमेशा ये कोशिश रहेगी कि हम आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है आप लोगों को दे, आप लोगों को फैसिलिटीज मिले, आप लोगों को अच्छे प्रोडक्ट मिले, आप लोगों को अच्छा सिस्टम बने, आप लोग जो है इवेदा के इंस्टीट्यूशंस बने और आप सब लोग इसका हिस्सा हो। और एक छोटी सी चीज है, इवेदा में आप लोग मुझे 500 लोग, 500 कोई बड़े नंबर्स नहीं होते। आज हमारी कंपनी में
मुझे ऐसे लगता है कि 7-8 हजार से तो ज्यादा लोग कनेक्टेड होंगे। सिर्फ 500 लोग आप लोग मुझे ऐसे दे दीजिए जो इवेदा से, बाहर से नहीं, जिन्होंने इवेदा से 50,000 रुपए का पे आउट लिया हो, कमाया हो, उनकी सेविंग की हो। हम उसी टाइम उनके, हम भी अपने 50,000 उसमें डालेंगे, पहला इवेदा का हॉस्पिटल खोलेंगे, वो आप लोगों का होगा। पहला हॉस्पिटल, पहला इंस्टीट्यूशन आप लोगों का होगा और उस इंस्टीट्यूशन से हमारा भविष्य सुरक्षित होगा। ऐसे होता है भविष्य सुरक्षित। उसमें हमें जिंदगी और परिस्थितियों का पता नहीं होता। हमारी टीम, परिवार छोड़ जाते हैं, टीम छोड़ जाती है, जीवन में यार दोस्त, वक्त बदलता रहता है, चीजें बदलती रहती हैं, लेकिन हमें कुछ ऐसा करना होगा जो कभी ना बदले, जो रहे। और इस तरह से हमें मल्टीपल डायरेक्शंस में इवेदा को इन्वेस्टमेंट जो करनी होगी, हेल्थ सेक्टर्स में, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के, क्योंकि यह भी मेरा सपना है कि अगर हम एक बहुत बड़ी इवेदा का फैक्ट्री लगाएं, उसकी भी ओनरशिप आप लोगों के पास होनी चाहिए, हमारे पास नहीं। वहां से जो इनकम होगी उससे फ्यूचर सुरक्षित होगा। तो ये है विजन इवेदा की। और हम अभी कह रहे हैं कि हमें बाहर से वो लोग नहीं लेने जो 50,000 इवेदा से कमा करके, इवेदा में क्यों? क्योंकि इवेदा में जब उन्होंने कमाई है तो मेहनत की है। आज उनकी परिस्थिति चेंज हो गई, वो मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, जीवन की, परिवार की इस परिस्थितियां चेंज होती हैं, बट कम से कम जो उन्होंने समय लगाया है, जो मेहनत की है, वो कभी उनकी खाली नहीं जाएगी। जब 500 पूरे हो जाएंगे, नेक्स्ट 500 के लिए अलग प्रोजेक्ट खोलेंगे, हर इंसान को अपॉर्चुनिटी देंगे, उसके बाद उससे अगले 500 को अपॉर्चुनिटी देंगे, उसके बाद उसको अगले 500। कितनी स्टेट हैं, कितने राज्य हैं, कितना कुछ है करने के लिए। और हम लोग सब मिलकर दिखा देंगे कि हमें किसी बड़े वेंचरस कैपिटलिस्ट और पैसे की जरूरत नहीं है, हम लोग कर सकते हैं, हमारे पास सब कुछ है, हम कर सकते हैं, हमें ऐसे काम करना चाहिए। तो इवेदा जो नेटवर्क है वो हमारी जान है, वो हमारे लिए, वो एक तरह से हमारे लिए पूजा होनी चाहिए। उस पूजा से हम लोग अपने जीवन में बहुत सारी चीजें लेके आएंगे। कितने लोगों की दुआएं मिलेंगी, कितने लोगों का इलाज होगा, और आप लोग करेंगे, हम सोसाइटी को देंगे। इवेदा के कदम बढ़ेंगे सोसाइटी को देने के लिए, लेकिन वो तभी दे पाएंगे जब हम उस डायरेक्शंस में कर्म करेंगे। और यही विजन है इवेदा का, यही विजन है, और इस विजन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आप लोग देखना, प्रकृति, नेचर और परमात्मा आप लोगों के जीवन और भविष्य को उज्जवल करेगा। हमारे अंदर उसको करने की ताकत नहीं है, करने वाला सिर्फ वो परमात्मा है, हम उसका जरिया है। और इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं, इवेदा में किसी को ज्वाइन मत कराओ कर्जदार करके, बहुत गलत बात है। किसी का 1,000 रुपए की कैपेसिटी 2,000 कभी मत लगवाओ, बहुत गलत बात है। किसी को तकलीफ देके उससे पैसे मत लो। अपने बिजनेस वैल्यू आज नहीं तो कल बढ़ जाएगा, आज पे आउट छोटा है, कल बड़ा हो जाएगा, वो हो जाएगा। नियत सही है, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आप कभी किसी को, मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि हमें उस नेटवर्किंग के सिलसिले में नहीं पड़ना, सच्चाई समझाओ। हम लोगों को ऐसा सिस्टम देंगे, लोग आपके पास आएंगे। जैसे उन्होंने कहा कि दूर दूर से लोग हमारे पास इलाज करवाने के लिए आते हैं, और हम ये कोशिश करेंगे कि दूर दूर से लोग आपके लिए इवेदा के प्रोडक्ट खरीदने के लिए आए। और इस समुद्र में जैसे चलता रहेगा, इतनी हम चीजें स्टेब्लिश करेंगे कि आप लोग एक दिन आराम से फ्रीडम में रहेंगे। आपको पता है, अगर बच्चे भी हमारी सेवा नहीं करेंगे ना, इवेदा से पेंशन तो जरूर आएगी। ऐसा होना चाहिए, वो होती है फ्रीडम। कई बार बड़ी बड़ी कंपनीज की बड़ी बड़ी स्टेज पे बात होती है, मालदीव के हॉलिडे जाएंगे, वो ऐसा होगा, ऐसा होगा, इतने का पैकेज होगा, फ्लाइंग करेंगे। वो सिर्फ सपने हैं, वो सपने सिर्फ 5 लोग पूरा करते हैं और उनके फोटो खींच करके सोशल मीडिया में वायरल हो जाते हैं। हर इंसान सोचता है यही आनंद है, वो आनंद नहीं है। आनंद कुछ और है, सच्चाई कुछ और है, स्टेबिलिटी कुछ और है, विजन कुछ और है। इसीलिए हमें सच पे रास्ता कठिन है, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई अपने आप के साथ होने वाली है। ये आप लोगों को मैं आज बता देता हूं, अपने आप को कन्विंस करना, अपने आप को समझाना और अपने आप को उस रास्ते पे चलाना इतना आसान नहीं है। क्यों? बहुत सारे लोग आएंगे गाड़ियां देने वाले, बहुत सारे लोग आएंगे पैसे देने वाले, बहुत सारे लोग आएंगे हॉलिडे बुक कराने वाले, बहुत सारे लोग आएंगे खिलाने पिलाने वाले।
रास्ते पे जब आप चलोगे ना, हर तरह से लोग आएंगे आपके रास्ते में। आपको भी कई बार ऐसा लगेगा कि इवेदा में तो लाइफ बोरिंग है, इंटरेस्टिंग नहीं है, बट इवेदा जितना लाइफ इंटरेस्टिंग कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। क्या आप लोग, मैं किसी से वही बात कर रहा था, मैं एक बार किसी होटल में ठहरा हुआ था, तो सुबह मॉर्निंग में जब उनके लोग उठे तो देख के ही पता लग रहा था कि सबने सारी रात पी रखी है। सुबह उठे, उनको होश नहीं है, पता नहीं है, बात नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने जो किया है, लाइक इससे ज्यादा आनंद कहाँ मिलेगा? कितना प्यार है, कितना प्रेम है, आराम से रहे हैं, सभी खुश हैं, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। वो इसलिए ये इवेदा के प्रिंसिपल की ताकत है और इसको हमने मेंटेन करना है। हमें हमारे इन्वायरमेंट में, और खास बात इवेदा की कल्चर में इतनी मजबूत पैदा करो कि हमारी इवेदा के अंदर बच्चों से लेके बुजुर्ग तक, माँ से लेके बहनों तक, बड़े सब सुरक्षित महसूस करें, सुरक्षित महसूस करें। हमें अपने आचरण को, अपने आदर्शों को, अपने सिस्टम को मजबूत बना के रखना है हमेशा। आप लोगों पे इतने लोगों की नजर होंगी, इतने लोगों की, इतने कंपनी वालों की नजर होंगी, वीडियो बनेगी, नेगेटिविटी आएगी, बहुत कुछ होने वाला है। जैसे जैसे आप बढ़ोगे ना, बहुत आप लोगों ने एक कदम को संभाल के चलना है, क्योंकि अभी हम इवेदा पे ईंट लगा रहे, अभी मकान पक्का नहीं हुआ है, इसको मजबूत होने दो। इसीलिए आप लोगों की ड्यूटी बनती है, आप जो भी करें इवेदा के सिस्टम से रिलेटेड हमेशा कोशिश करें, बहुत ध्यान से करें, समझ के करें, सोच के करें। जो भी कहें आप किसी को, वो भी बहुत सोच समझ के कहें। आपकी बातें नोटिस भी होंगी, आपकी बातें रिकॉर्ड्स भी होंगी, आपकी चीजें भी। इसीलिए किसी को लालच देने की बात मत करो, एक्स्ट्रा चीजें देने की बात मत करो। लोगों को सिखाओ कि काम ऐसे होता है, लाइफ ऐसे चलाना है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है, किसी के प्राइमरी रोजगार को खत्म करके उसको इवेदा से मत जोड़ो। ये मत कहो कि तुम अपना ये काम छोड़कर इवेदा कर लो, कभी मत करो, कभी मत करो। उनको मोटिवेट करो। आप अपना प्राइमरी रोजगार भी अच्छे से चलाइए। जो टाइम आप YouTube पे बिताते हैं, टीवी पे बिताते हैं, अकेले में बिताते हैं, वो टाइम इवेदा से जुड़ के बिताइए। बस छोटी सी चीजें हैं, जरूरी नहीं है कि हर इंसान, मतलब तो इस तरह से लोगों को जोड़ना है और तभी एक आनंद का माहौल मिलेगा। कभी कभी आप लोगों को नेगेटिविटी क्या है? हम सबको होती है, ये नेचुरल मैकेनिज्म है। कई बार हम लगता है जीवन में कुछ भी नहीं है, लेकिन आप लोगों को उसका क्या है कि जब हम, जिसको हम नेगेटिविटी बोलते हैं ना, एक्चुअली कभी आप आंखें बंद करके ना महसूस करो, वो हमारी आत्मा की आवाज होती है जो हमें खींच के ये बता रही होती है, बताना चाहती है कि हमें करना क्या है। जब आप उस सिचुएशन में आ जाए, आंखें बंद कर लो, आराम से बैठ जाओ और अपने आप से कहो कि मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आया, मैं अपना जीवन का सफर पूरे करने आया हूं, मैं यहाँ हमेशा नहीं रहने वाला। क्योंकि एक बात आप देखो, कितनी बार हम लोग मायूस हुए होंगे, कितनी चीजों की हमने चिंता की होगी, क्या क्या हमने बनाया होगा, बट जाने के बाद कुछ रहने वाला नहीं है। जो हमारे, मतलब हमें जब लास्ट मोमेंट में मोस्ट लोग चुप हो जाते हैं, बोल नहीं पाते। जब हमारा अंत समय आता है, हम बोल नहीं पाते। रीजन क्या है? पूरे लाइफ की फिल्म चल रही होती है हमारे सामने, पूरे लाइफ की, कि हमने किया क्या है। और उस टाइम पता लगता है कि 98% हमने जो किया है उसकी जरूरत ही नहीं थी। वो चिंताओं की जरूरत नहीं थी, नेगेटिविटी की जरूरत नहीं थी, मायूस होने की जरूरत नहीं थी। जियो तो खुशी से जियो, इवेदा में दिल से जियो, खुशी से जियो। और एक दिन जाना भी है तो खुशी से जाएंगे, कोई गम लेके नहीं जाएंगे। जीवन तभी सफल होता है जब हमारा लास्ट मोमेंट में जाने से पहले हमें खुशी होनी चाहिए कि हम अपने जीवन में कुछ बेहतर करके गए हैं, और वो कर्म है वो हमेशा जिंदा रहेंगे, सालों सदियों तक जिंदा रहेंगे। तो हमें इवेदा के जरिए हम इस दुनिया में जिंदा रहेंगे, ये सोच लेके हमने इस ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करना है। और यही इवेदा का विजन है। और विजन और मेहनत से आप लोग सुरक्षित होंगे, उसको कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए मैं ज्यादा लंबा समय वक्त नहीं लेते हुए आप लोगों से कुछ चीजें हैं जो हमें, हमारे जो नियम हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उसको आप लोग ही मजबूत करेंगे। और प्रेम से रहो, झगड़ा नहीं करना। आपस में मतभेद होते हैं, परिवार है, कोई बात नहीं, कोई चीज पर्सनल मत लो।
हर इंसान की पर्सनैलिटी अलग है, किसी को जल्दी गुस्सा आता है, किसी को बाद में गुस्सा आता है। मैं वही कह रहा था, आप लोग देखो ना, हमारे रामाशंकर जी हैं, ये इन पे चिल्लाते रहते हैं क्योंकि ये काम ठीक से नहीं करते ऑफिस वाले बहुत बार, तो उनको उन्होंने नाम दे दिया ताऊ जी। क्यों? ये मैं आपको बता रहा हूं, इन्होंने बहुत सारी चीजें हैं कि ये एक आनंदमय परिवार है। बहुत सारे लोग हैं, मतलब मुझे भी, मतलब सब लोगों, मेरा भी इन पे बहुत बार गुस्सा उतरता है कि ये, और कई बार क्या होता है ना, ये चीजें किसी के हाथ में नहीं होती, क्योंकि ये लर्निंग प्रोसेस है। सभी लोग लर्न, कोई बड़ा लीडर नहीं था वेदा में, लेकिन उस टाइम से और आज टाइम में आप लोग बन रहे हैं। अगली बार आप लोग स्टेज तोड़ दोगे, आप संभाल ही नहीं सकते। 4-5 सालों में वेदा के लोगों को कोई संभाल ही नहीं सकता, नहीं संभाल सकता। मेरा ये विजन है कि कुछ सालों में जब हम वेदा के इवेंट्स करेंगे, सभी आप लोग अपनी अपनी गाड़ियों में अपने अपने रंग में आएंगे, अपना मकसद पूरा करके आएंगे। वो वक्त, मैं वो वक्त देखना चाहता हूं कि हम पैदल चले थे, साइकिल पे, स्कूटर से, बाइक पे, गाड़ियों से, जहाज पे। ये ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप हो जाएगा। हम तो सब पैदल ही चले थे, किसी के पास कुछ था ही नहीं जब वेदा स्टार्ट किया। ना हम लीडर्स थे, ना कोई बड़ी चीजें थी, ना कोई बड़े ऑफिसर्स थे, कुछ भी तो नहीं था। इसलिए उसको बूंद बूंद से बनाया, मजबूत किया, क्योंकि आप लोग को जब मजबूत हो जाएंगे ना, वही वेदा की दौलत होगी और वही ताकत होगी। कोई हिला ही नहीं पाएगा आपको, कभी नहीं हिला पाएगा। तो इसीलिए इन सब चीजों को, और कोई भी काम करो, छोटी सी इवेंट करो, आपस में मिलो। जरूरी नहीं है कि कई बार बिजनेस के लिए ही मिलना है, ऐसा नहीं होता। आपस में आप लोग एक सिटी में हैं, एक दूसरे के साथ आराम से बैठ के चाय पियो, बात करो, जीवन को भी शेयर करो आराम से। कोई जरूरी 24 घंटे उसका प्रेशर लेके मत जियो कि आज मुझे ये टारगेट अचीव करना है। टारगेट को भी आनंद से ही अचीव करना है, नहीं हो तो अगले महीने कर लेंगे। इनकी सारी बातें नहीं सुननी। ये जो बोलते हैं ना स्टेज पे आपके सर्स, इनके दबाव में नहीं आना कि ये क्या कहते हैं, ठीक है, वो बात अलग है। ये अपना काम करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आराम से करना है, खुश रह के करना है। जितना खुश रह के करेंगे उतना ज्यादा अच्छा करेंगे, उतना बेहतरीन करेंगे। नहीं होता कई बार किसी से ज्वाइनिंग, तो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, कल हो जाएगी। तो इसीलिए जितना आप रुक के, कई बार ना दौड़ते रहते हैं हम लोग, कभी रुको भी और रुक के काम करना भी सीखो। आप लोगों ने कई एग्जांपल देखे हैं कि होम शॉपिंग भी बड़े स्टोर से ज्यादा सेल कर सकता है, इंडिविजुअल आदमी भी बहुत बड़े बड़े काम कर सकता है, और कुछ लोग ही चीजों को बदल सकते हैं। मतलब आप देखो, आसाम, मेघालय, रंगत, हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। मैं तो हमेशा भगवान से कहता हूं कि आपने मुझे वेदा के अंदर पूरा हिंदुस्तान दिखा दिया, पूरा हिंदुस्तान, सब कुछ वेदा में है। जब मुझे बड़ी कई चीजें होती हैं जो आपको दिल को छू जाती हैं। एक बार जब एमएनएस जी ने मुझे फोटो भेजा, 2 लोग बिल्कुल जंगलों से वेदा के प्रोडक्ट के साथ, उनके चेहरे पे जो खुशी थी ना, वो देख के उस दिन मैं भी मायूस था। मैं उसको देख लेता हूँ कई बार, क्योंकि प्रेशर मेरे ऊपर भी होता है। मैं उन चीजों को देखता हूँ, जब बैठता हूँ उनकी स्माइल देख के एनर्जी आ जाती है, सोचता हूँ कि बहुत कुछ करना है। तो इसीलिए आप लोगों ने, मैं तो इस बात का शुक्रगुजार हूँ कि मैं इस लायक नहीं हूँ जो आप लोगों को अपने प्रेम दिया है। और हमेशा, और मुझसे कोई अगर गलती हो जाए तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, और मुझे जो सजा दोगे मैं लेने के लिए भी तैयार रहूंगा। इसीलिए हमेशा अपने जीवन को बड़े सलीके से, आराम से हमें आगे लेके जाना है, और वेदा की रफ्तार को भी बहुत बढ़िया से बढ़ाना है। बाकी की प्रॉब्लम्स हम धीरे धीरे, जो भी चीजें हैं उन पे बेहतरीन तरीके से काम चल रहा है, और वेदा में रेगुलर ग्रोथ हो रही है। वेदा एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे जैसे आप मजबूत होंगे, वेदा भी मजबूत होती चली जाएगी। सेल्स टारगेट्स वेदा के आसमान को छुएंगे, आसमान को छुएंगे। ये आप भूल जाओ। कई बार कई लोग कहते हैं, पूछेंगे आपके कंपनी के सेल टारगेट्स कितने हैं, क्या करती है आपकी कंपनी, तब हम ज्वाइन करेंगे। जो सेल टारगेट देख के ज्वाइन करेगा ना, वो कहीं नहीं पहुंच सकता, कहीं नहीं पहुंच सकता। ये बात याद रख के चलो। आप जिसको करना है ना वेदा में, वो सेल टारगेट नहीं पूछेगा, वो कंपनी की विजन और सोच को जान करके वेदा से जुड़ेगा, और वो आकर के वेदा के सेल्स टारगेट को अपने आप ही बढ़ा लेगा। जो पहले ही उसकी बात सोचता है, वो ज्यादा लंबा नहीं जा सकता। इसीलिए
इवेदा से जुड़ने का हमें गर्व होना चाहिए, उसकी सोच का गर्व होना चाहिए, विजन और मिशन का गर्व होना चाहिए। बाकी चीजें परमात्मा पे छोड़ दो, हम लोग सब मिलके बहुत अच्छे से काम करेंगे और इवेदा को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। और नेक्स्ट, जैसे हमने बोला है, हमें ऐसा करना चाहिए कि हम बिहार में, क्योंकि स्टेट ने इवेदा को बहुत कुछ दिया है और सभी लोगों ने, लीडर्स ने मिलकर काम किया है, तो ये मेरा सपना है कि कुछ महीनों में जब हम करें तो इवेदा 20,000 एलोवेरा जूस की बोतल वहां के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करें, ताकि ऐसे तो आप सोसाइटी को दो, आप एक हाथ से दोगे ना, 4 हाथ से आपके पास आएगा। ऐसे काम करेंगे। और कंपनी के साथ भी क्या है कि इस कंपनी ने 100% दे दिया, बिल्कुल दे दिया। मैं हमेशा आज भी कहता हूं और हमेशा टीम को भी कहता हूं, मेरे साथ कई बार इस बात पे झगड़े भी होते हैं कि सर हमें बहुत सारी चीजें करनी होती हैं, ये करना होता है, वो करना होता है, आपने तो 100% भी। मैंने कहा उसमें से एक भी नहीं बचेगा, वो जाएंगे, वो 100% बांटेंगे, उसमें हम नहीं एनालिसिस चाहिए। तो हम अपनी कंपनी को बहुत सोच समझ के चलाना है। आप लोगों ने जब प्लानिंग करनी है, हम इवेंट भी करते हैं, मीटिंग्स करते हैं या कहीं मिलते हैं कि कैसे हम टाइम और पैसे का ज्यादा यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ये आप लोगों की कंपनी है, ये आप लोगों का पैसा है। आप जितना इसको सही ढंग से चलाएंगे वो उतना ही अच्छे से चलेगा, वो उतना ही कंपनी आगे बढ़ेगी। और मतलब जो आपके आने वाली टीम्स हैं, जब उनको भी वही चीजें बताओ, किसी से बढ़ चढ़ के कुछ मत बताओ। ठीक है, हम तो साइकिल पे खुश हैं, हमारे पास यही है। आपको हमारी साइकिल पे बैठे तो बैठो, नहीं तो पैदल चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सच्चाई में ताकत होती है, उसी से हमें आगे बढ़ना है। अपने आप को बड़ा दिखा के आगे नहीं बढ़ना। लोग जुड़ेंगे, बहुत जुड़ेंगे। आप लोग देख लेना कि कितने लोग इवेदा से जुड़ेंगे। इसी के साथ मैं आप लोगों का यहाँ आने पे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपके प्यार पे। और मतलब मुझे मुश्किल हो रही है इस इमोशंस को कंट्रोल करने में, इस मोमेंट्स में। और हम लोग सब लोग बार बार मिलते रहेंगे। आज यहाँ हैं, कभी स्टेडियम्स होगा, चीजें होंगी, और आप सभी लोगों को जो है देख करके वहां पे मुझे बहुत खुशी हो रही होगी। बहुत लोग बहुत लंबा सफर तय करके आए हैं, बहुत दूर दूर से आए हैं, उनको भी मेरा दिल से जो है मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और उन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ यहाँ आने का और इतने प्यार से रहने का। थैंक यू।